हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो चल रहा है मैट्रिसेस फॉर क्लास 12 के लिए। 12 में जिसमें कि हम पहले बताए थे कि ये अलजेब्रा का 2 पोर्शन है, इसमें मैट्रिसेस है और डिटर्मिनेंट, जिसमें कि मैट्रिसेस हम लोग स्टार्ट किए हैं। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो पढ़ाए, इसके बाद हिस्टोरिकल नोट्स पे गए, क्या क्या सिलेबस है और टोटल चीज उसके कॉन्सेप्ट को सीक्वेंस वे में ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिलेगा। 1, 2 आज ये तीसरा क्लास होगा मैट्रिसेस का। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्या कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है ना, एलिमेंट तक बता दिए थे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं कि रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर इसको कहते हैं, ठीक है। कौन सा मैट्रिक्स है, या तो रो मैट्रिक्स बोलेंगे या तो रो वेक्टर बोलेंगे। बोलेंगे ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। क्या बोलेंगे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कितना रो हो, बोले तो सिर्फ एक रो हो। सुने यहाँ देखना, क्या बोलेंगे ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली कितना रो हो, सिर्फ वन रो हो, उसको कौन सा ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली कितना रो हो, वन रो हो, तो उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, रो में सिर्फ एक रो हो, कॉलम कितनों हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये कंप्लीट करवाते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कितना रो हो, एक रो हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या रो हो, एक रो हो, उसको कौन मैट्रिक्स बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें कितना रो हो, एक रो हो, कॉलम तो होगा ही, तो मैट्रिक्स से नहीं बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक मैट्रिक्स का हम एग्जांपल लेते हैं, मैट्रिक्स का तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं ए से। बताए तो एक रो का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 से लेके अप टू डॉट डॉट कहाँ तक है, एन तक है। तो बताइए तो कितना रो है, एक रो है, और क्या कॉलम है, एन कॉलम नहीं, एक रो है ना। फिर से समझाते हैं, इसमें क्या रो है, एक रो, कॉलम कितनों हो फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल क्या हो, रो हो। जैसे और एग्जांपल देते हैं बी में, बताइएगा तो सुनिए। जैसे लिखिए 2 3 और 4 और 5, बोले क्या रो है, इसमें एक रो है और क्या कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम है ना। इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, फोकस किस पे है, एक रो पे। एक एग्जांपल और देते हैं, मान लीजिए सी कोई मैट्रिक्स है, जैसे लिखिए कि 2 3 4 5 6 7। बताइए तो कितना रो है, एक रो है, क्या कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम। आया समझ में। बोले तो रो मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है, रो वेक्टर। रो मैट्रिक्स का और भी नाम क्या है, अनदर नाम रो वेक्टर। किसको बोलेंगे, जिसमें क्या रो हो, सिर्फ एक रो हो, कॉलम कितनों हो तो कोई फर्क नहीं। ये ज्यादातर पूछता है ऑब्जेक्टिव बेस पे कि इस तरह का दे देगा, पूछेगा कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा मैट्रिक्स, बोले तो रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर बोलते हैं, या इसका क्या दूसरा अनदर नाम क्या है, रो वेक्टर, ठीक है। अब देखिए रो के साथ दूसरा कौन मैट्रिक्स आता है, बोले तो कॉलम मैट्रिक्स आता है। कॉलम मैट्रिक्स का और दूसरा नाम क्या होगा, कॉलम वेक्टर होगा, नहीं कॉलम वेक्टर। बोले तो इसको क्या होगा, सेम एग्जांपल होगा, क्या होगा, एग्जांपल थोड़ी डिफरेंट होगा। ए मैट्रिक्स हैविंग, बोलिए ओनली वन कॉलम ना, ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड ए, कैसा मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या जो कॉलम हो, सिर्फ एक कॉलम हो, और रो कितनों भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जांपल जैसे एक कोई मैट्रिक्स लिए, जैसे 1 2 3 अप टू कहाँ तक, एन तक। बोले क्या रो क्या कॉलम है, एन रो है नहीं, और कितना कॉलम है, एक ही कॉलम है, एन रो एक कॉलम। तो इस तरह का जब कंडीशन आता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, बोले तो कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। और जैसे एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं बी में 1 2 3 4। बोले तो क्या रो क्या कॉलम है, 4 रो है, कॉलम क्या है, एक ही कॉलम है। या फिर सी में कोई लेते हैं एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि 2 3 और 4 है, क्या रो है, 3 रो, और कॉलम क्या को है, एक है। तो फोकस किस पे है, 1 पे है। तो ऐसे में इस पे क्या था, किस पे फोकस था, बोले तो रो पे था, नहीं। तो बोले तो किसको बोलेंगे, रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, रो इस तरह से होगा एक्स एक्सिस में, रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसमें क्या रो हो, एक रो हो, और कॉलम किसको बोलेंगे, जिसमें एक ये वाला कॉलम होता है, ये रो होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है 3 नंबर में, रो कॉलम हो गया। अब आता है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, HORIZONTAL। कौन सा मैट्रिक्स है ना, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। क्या बोलेंगे, क्षैतिज आव्यूह। बोलिए कौन सा मैट्रिक्स है, बताइए तो।
रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे जिसमें एक रो हो। कॉलम किसको बोलेंगे जिसमें एक कॉलम हो। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या अंतर है, बोलेंगे कि ए मैट्रिक्स जैसे कि ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन है। ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स इज कॉल्ड कौन सा मैट्रिक्स है, इज कॉल्ड ए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ, देखिए नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ना। नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम से, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ, इफ द नंबर ऑफ रो, इसका यही मतलब हुआ कि इफ द नंबर ऑफ रो, इफ द नंबर ऑफ रो जो है, नंबर ऑफ रो जो है, नंबर ऑफ रो इज लेस देन किससे बोले तो नंबर ऑफ कॉलम से, नंबर ऑफ किससे बोले तो कॉलम से। हिंदी वर्जन इसमें लिखा हुआ है, इसमें है नोट्स में कि ए मैट्रिक्स m क्रॉस n इज कॉल्ड ए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ m जो है मेरा क्या है, लेस देन किससे है, n, मतलब कि रो की संख्या जो होगी वो कम होगी और कॉलम की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। एग्जांपल के तौर पे एक दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है, लिखिए क्या 1 2 3 और हाँ 2 4 5, बता दो क्या रो क्या कॉलम है, इसमें कितना रो है बोले तो 2 रो और क्या कॉलम है, इसमें देखिए 2 रो और 1 2 क्या कॉलम हुआ बोले तो 3 कॉलम हुआ है ना। 2 इज लेस देन 3 है कि नहीं, 2 जो है वो लेस देन कितना है 3 है कि नहीं, बोलिए 2 रो और क्या कॉलम है 3 कॉलम है। समझ में आ गया कि 2 रो और कितना कॉलम है 3 कॉलम है। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। फिर से समझाते हैं, बोले तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो जो है, तब कहिए कि इस दोनों में अंतर क्या है, रो मैट्रिक्स क्या हॉरिजॉन्टल हो सकता है। एग्जाम्पल ये भी होता है, जैसे एक एग्जाम्पल ये दिए, इसमें देखिए तो जैसे 1 2 3 लिखे, बोले क्या रो क्या कॉलम है, 1 रो 3 कॉलम, इसमें भी तो वही कंडीशन है 1 इज लेस देन 3 है ना, बोलिए नहीं है। तो रो मैट्रिक्स जो है एक हॉरिजॉन्टल का टाइप हो सकता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जो होता है वो ऑलवेज जो है रो मैट्रिक्स का टाइप नहीं हो सकता। फिर से समझ जाइए कि रो मैट्रिक्स इसको बोलेंगे, फिर से समझा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, उसे 4 से 5 टाइप आज बता रहे हैं, फिर होमवर्क मिलेगा। रो मैट्रिक्स इसको बोलेंगे जिसमें क्या गो रो हो, एक रो। रो मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है, रो वेक्टर है। बोलिए तो रो मैट्रिक्स इसको बोलेंगे, सुना, जिसमें क्या रो हो, एक रो हो, कॉलम कितनों हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल देखिए, एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 से लेके कहाँ तक लिखे n तक, तो इसमें क्या रो है, एक रो और क्या कॉलम है, n कॉलम। ये अगर फोकस किस पे है, रो पे है, तो एक रो है और कॉलम कितनों रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल 2 3 4 5 क्या रो है, एक रो है ना, क्या कॉलम है 4 कॉलम, इसमें बोले तो क्या रो है, एक रो और 6 कॉलम है, ठीक है। इसको नहीं 6 है, एक से नहीं रो, तो कितना है, एक रो और 6, तो कितना रो होना चाहिए, एक रो और कॉलम कितनों हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉलम मैट्रिक्स बोलिए तो क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है, कॉलम जिसमें एक कॉलम हो, ए मैट्रिक्स है ओनली 1 कॉलम। इसमें बताइए क्या कॉलम है, इसमें एक कॉलम है, रो कितना है n, तो फोकस किस पे है 1 है ना। तो कभी कभी पूछ देता है कि 1 गुना n को हम कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, तो रो मैट्रिक्स बोलेंगे, और n गुना 1 को क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए अब देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है। हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं क्षैतिज, जो एक्स एक्सिस के को लिखे है ना, ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ m इज लेस देन n। इसका मतलब क्या हुआ, m मेरा क्या है, रो है, और n क्या है, कॉलम है। लिखे ना, इफ द नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ क्या है, कॉलम। इसमें बताइए क्या रो है, 2 रो और 3 कॉलम, तो 2 बताइए रो की संख्या कम है कि नहीं, और कॉलम की संख्या अधिक है। इसमें भी बताइए तो ये जो रो मैट्रिक्स लिखे हैं 1 इज लेस देन, ये भी तो है। तो बताइए तो रो मैट्रिक्स और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या अंतर होना चाहिए, सोच के बोलिएगा कि रो मैट्रिक्स और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या अंतर होना चाहिए। कुछ तो अंतर है, तब ना अलग अलग डिफिनेशन हुआ। देखिए रो मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर कोई बात करेंगे कौन सा मैट्रिक्स पे, रो मैट्रिक्स के लिए, तो इसमें से फिक्स हो जाता है क्या चीज कि ओनली 1 रो, ओनली कितना रो, 1 रो। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, कौन मैट्रिक्स की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो इसमें फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। इसमें या तो 2 इज लेस देन 3 होगा, या क्या हो सकता है 3 इज लेस देन 4 होगा, मतलब एक रो से अधिक संख्या हो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रो मैट्रिक्स जो है एक हॉरिजॉन्टल का टाइप है। लेकिन हॉरिजॉन्टल जो है वो रो
नहीं हो सकता है। रो हॉरिजॉन्टल हो सकता है। रो मैट्रिक्स जो है वो किधर टेंड कर सकता है? हॉरिजॉन्टल की ओर, क्योंकि इसमें तो एक टाइप है, बट हॉरिजॉन्टल है ना, ये जो है रो मैट्रिक्स में और में नोट है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन हमेशा जो है रो मैट्रिक्स को क्या है, नेचर किसके जैसा मिलेगा? हॉरिजॉन्टल के लिए। लेकिन रो मैट्रिक्स में क्या रो होना चाहिए? सिर्फ एक रो, और हॉरिजॉन्टल में एक से अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये अंतर फिर से एक बार समझा देते हैं। रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? जिसमें एक रो हो। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? जिसमें नंबर ऑफ रो जो है कॉलम से क्या हो? लेस हो, नहीं कॉलम से लेस हो। ठीक है, तो हर हमेशा रो मैट्रिक्स में फिक्स है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में ऐसा नेचर फिक्स नहीं है। ठीक है, रो मैट्रिक्स में क्या फिक्स हुआ है? एक ही रो होना चाहिए, और हॉरिजॉन्टल में क्या है? एक से अधिक भी चल सकता है। ठीक है, तो इसमें कहीं न कहीं रो में स्ट्रिक्ट मतलब कि डिफिनेशन है, और हॉरिजॉन्टल में क्या कोई स्ट्रिक्ट नहीं, सिर्फ एम इज क्या होना चाहिए? लेस देन एन होना चाहिए। एक एग्जांपल और देते हैं, बोले तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? जैसे एक कोई एग्जांपल देते हैं, 1 2 3 है, 4 5 6, बोले तो क्या रो क्या कॉलम है? 2 रो और क्या कॉलम है? 3 कॉलम। तो बोले 2 इज लेस देन 3, ये किसका टाइप हुआ? हॉरिजॉन्टल का। लेकिन इसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे? रो तो नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि रो मैट्रिक्स में सिर्फ क्या होना चाहिए? एक ही रो होना चाहिए। अब समझ में आ गया ना? जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे बी में बताइए तो ये किसका एग्जांपल हो सकता है? 1 2 2 4, ये बताइए तो रो मैट्रिक्स का हो सकता है? हॉरिजॉन्टल का हो सकता है? सोच के बोलिएगा, क्या रो क्या कॉलम है? 2 रो 2 कॉलम तो बराबर हो गया। आप बोलिए लेस देन ना बोले थे, तो बताइए तो 2 इज लेस देन 2 कभी है इसमें? ऐसा तो नहीं है। ये क्या हो गया मेरे पास? 2 ऑर्डर बराबर हो गया। ठीक है, इसलिए ये जो टाइप है ये कभी भी जो है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का नहीं होगा। पढ़ेंगे कि अगला इसको कौन टाइप बोलेंगे? स्क्वायर बोलते हैं। अच्छा, ये बताइए तो है हॉरिजॉन्टल का टाइप 1 2 3, 1 गुना 3, 1 इज लेस देन 3, हॉरिजॉन्टल का टाइप है तो रो मैट्रिक्स। लेकिन हॉरिजॉन्टल का टाइप ना, रो इज ए टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का तो टाइप है ये, ठीक है। 1 इज लेस देन 3 टाइप के लिए है कि नहीं? लेकिन इसमें है कि रो में फिक्स कंडीशन डाल दिया कि सिर्फ क्या रो होना चाहिए? एक ही रो। लेकिन हॉरिजॉन्टल में ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं है, सिर्फ कंडीशन होना चाहिए एम इज लेस देन क्या होना चाहिए? एन होना चाहिए। यहाँ तक आ गया समझ? अब देखिए यहाँ पे, चलिए अब 4 नंबर में क्या बना? हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल। कौन सा मैट्रिक्स है? वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में डिफिनेशन सेम है, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर। हिंदी ऐसा है ना, आप भी हो क्या बोलेंगे? ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स इज कॉल्ड कैसा मैट्रिक्स बोले तो? इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। इज कॉल्ड वर्टिकल इफ, यदि m जो है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? n। इसका क्या मतलब हुआ बोले तो? इफ द नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन, हो गया ग्रेटर देन क्या चीज बोले तो? नंबर ऑफ रो। ध्यान से समझिए, ये अच्छा टॉपिक है। बोले तो नया वर्टिकल मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसमें कि नंबर ऑफ रो जो है, हॉरिजॉन्टल में क्या हुआ था? नंबर ऑफ रो जो है लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, इसमें अपोजिट होगा। नंबर ऑफ रो जो है ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए ना। एम इज ग्रेटर देन एन लिखें। नंबर ऑफ, इफ द नंबर ऑफ, गलती लिखिए ना, इफ द नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, उसमें लेस हुआ था ना। बोले थे कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5, बोले क्या रो क्या कॉलम है इसमें? 3 रो और 2 कॉलम। बताइए कंडीशन आ गया 3 इज ग्रेटर देन। ये भी एक प्रकार का किसके जैसा टाइप है? कॉलम जैसा है, नेचर कॉलम जैसा मिलता है ना? बोले तो कॉलम के लिए क्या होता है कि फिक्स है कि एक ही कॉलम होना चाहिए, लेकिन वर्टिकल में ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं है, सिर्फ एम इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? एम। एक एग्जाम्पल और देते हैं, कॉलम का दीजिए एक एग्जाम्पल और, जैसे लिखे 2 4 ये है, देखिए तो कितना रो कितना कॉलम है? 4 रो और 2 कॉलम। तो ऑब्वियस है कि 4 इज ग्रेटर देन 2 है। समझ में? फिर से एक बार कॉल कर देते हैं। बोले तो रो मैट्रिक्स को दूसरा नाम क्या है? रो वेक्टर, जिसमें क्या गो हो? एक रो कॉलम में एक कॉलम हो, हॉरिजॉन्टल में
m इज ग्रेटर देन कि m इज लेस देन n, m इज लेस देन n, और इसमें वर्टिकल में m इज ग्रेटर देन। आगे समझ में ये चीज। अब एक और देते हैं, रो हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। लास्ट में है जीरो या नल। 5 में क्या है कि जीरो या नल मैट्रिक्स, इसको हम लोग कहते हैं शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह, ठीक है। जीरो या कौन सा मैट्रिक्स है बोलिए तो नल मैट्रिक्स है। इसमें कुछ नहीं होता, ऐसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो। प्रत्येक एलिमेंट क्या हो? जीरो। प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो, क्या बोलेंगे? ए मैट्रिक्स हैविंग, ए मैट्रिक्स whose each element, जितना भी एलिमेंट है वो एक एलिमेंट इज, whose each element is जीरो, whose each element is जीरो इज कॉल्ड, कैसा मैट्रिक्स बोलिए तो? जीरो या कौन सा मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स। अब इसको जो डिनोटेड करते हैं, इट इज यूजुअली, यू ऐसे यू ए सामान्यतः होता है, यूजुअली डिनोटेड बाय इस तरह से, ठीक है। इसका प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे? जीरो। क्या लिखेंगे? जीरो से, कैपिटल जीरो से भी लिखते हैं। यहाँ देखिए, इसमें जैसे कोई ए मैट्रिक्स है, इसको क्या लिखेंगे? जीरो 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 जीरो। बोले कितना रो कितना कॉलम है? 2 रो 2 कॉलम। प्रत्येक एलिमेंट जीरो है ना, प्रत्येक एलिमेंट सिर्फ जीरो होना चाहिए और उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिखते हैं, या कहीं कहीं जो अगर ओ लिखते हैं तो समझिएगा ये किसके बारे में बोल रहा है? नल मैट्रिक्स के बारे में। तो इसका प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा बोले तो? जीरो जीरो, जो भी एलिमेंट, इसके ऑर्डर से मतलब नहीं है, ऑर्डर कुछ भी हो, ठीक है। इसमें कितना ऑर्डर है? 3 गुना 2 है। इसमें कितना ऑर्डर है? 2 गुना 2 है, ठीक है। ए लिखे अगर जीरो जीरो तो समझिएगा कि ये भी कौन सा मैट्रिक्स है बोले तो? नल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? नल। फिर से समझाते हैं एक बार। बोले तो रो मैट्रिक्स इसको बोलेंगे, जिसमें एक रो मैट्रिक्स का दूसरा नाम रो वेक्टर भी बोलते हैं। रो मैट्रिक्स इसको बोलेंगे जिसमें क्या रो हो? एक रो। और कॉलम मैट्रिक्स जिसमें, अच्छा 1 गुना n रो है कि कॉलम? 1 गुना n रो और n गुना 1 कॉलम। हॉरिजॉन्टल का कंडीशन m इज लेस देन n, माने नंबर ऑफ रो जो है इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। बोले कंडीशन एक सवाल देते हैं हम, जैसे 1 2 3 है और 2 4 6 है, ये कौन सा मैट्रिक्स है? फिर से मिटा देते हैं, बोर्ड को मिटा देते हैं। एक हॉरिजॉन्टल है। अब वर्टिकल का बोलिएगा m इज ग्रेटर देन n। सिर्फ एप्लीकेशन याद करना जो उसका मेन कंडीशन है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 लिखे, 3 2 4 लिखे, क्या रो क्या कॉलम है? 3 रो 2 कॉलम है। चलिए जीरो मैट्रिक्स बोलिए, क्या बोलेंगे? जीरो का दूसरा नाम क्या है? नल मैट्रिक्स। किसको बोलेंगे? जिसमें सिर्फ ईच एलिमेंट आर जीरो हो, उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? नल मैट्रिक्स या जीरो। यहाँ तक किसी को तकलीफ, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा बोर्ड होल्ड कीजिएगा। ईच एलिमेंट का मतलब हुआ कि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो टोटल जीरो है, ठीक। ले लीजिए, थोड़ा सा रुकिए। देखिए एक बार फिर से हम समझा देते हैं। रो मैट्रिक्स इसको बोलेंगे जिसमें क्या रो हो? एक रो। इधर देखिए उसको, रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? जिसमें एक रो। कॉलम, रो मैट्रिक्स एक रो कॉलम। अच्छा 1 गुना n कौन मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स। और n गुना 1 कॉलम। समझ में आ गया? हॉरिजॉन्टल में m इज लेस देन n, नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम से क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। और वर्टिकल में नंबर ऑफ रो जो है ग्रेटर देन, यही कंडीशन। अब देखिए जैसे एग्जांपल लिखिए 1 2 3, 1 इज लेस देन 3, ये हॉरिजॉन्टल का टाइप है। रो मैट्रिक्स जो है हॉरिजॉन्टल हो सकता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कभी भी रो नहीं हो सकते। फिर से समझाते हैं, रो मैट्रिक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल का एक टाइप है, लेकिन हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स रो इसलिए नहीं हो सकता कि हॉरिजॉन्टल होने के लिए m इज लेस देन n। देखिए क्या रो जो है टाइप है हॉरिजॉन्टल का, लेकिन हॉरिजॉन्टल जो है रो का टाइप नहीं है, ठीक है। 1 इज, इसमें क्या की कंडीशन डाल दिया है? रो में क्या रो होना चाहिए? सिर्फ एक रो। लेकिन हॉरिजॉन्टल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ m इज क्या होना चाहिए? लेस देन। अगर यही लिखते तो हर हमेशा रो मैट्रिक्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, रो इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल होता है ना, लेकिन कंडीशन क्या एक से अधिक भी हो सकता है उसमें, इसलिए इसको हम इस फॉर्म में लिखें। अब देखिए कुछ जो है इतना ही बता रहे, एक थोड़ा सा होमवर्क के लिए हम कर रहे हैं क्या? नहीं ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में कल जो एक एग्जांपल हम टाइप दिए थे, जरा समझा।
तो वाली क्या देखिए टाइप्स ऑफ था ना, कल जो कंस्ट्रक्ट करने दिए थे ना सवाल, एक सवाल और इसमें बचा हुआ है। अगर मॉडुलस वाला रहेगा ना तो उस पर बनाइएगा। उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 दिन में टाइप कंप्लीट कर देंगे। देखिए कोशिश कीजिएगा जो 5 मिनट में होमवर्क बनाए उसको टाइम थोड़ा सा देना है। देखिए यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, देखें जैसे कि a बराबर, यहाँ क्या लिखे हैं aij, कंडीशन समझिएगा, मॉड ऑफ i माइनस जे दिए, इस बार क्या दिए देखिए तो मॉडुलस ऑफ क्या लिखे हैं i माइनस जे, इधर देखना नहीं है, मॉडुलस ऑफ क्या लिखे हैं i मॉड का दिए हैं, तो ये इसको हम क्या लिखते हैं बोले तो मॉडुलस, MO पढ़ाए थे ना मॉडुलस का। मॉडुलस का हिंदी क्या होता है मापांक, ठीक है। कोई भी नेगेटिव साइन होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा पॉजिटिव, इसको समझिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कंस्ट्रक्ट करना है हमको मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट करना है कितना, तो 2 गुना कितना ऑर्डर का है 3 ऑर्डर का, ठीक। बोले तो कितना रो कितना कॉलम होगा तो बताइए इसका एलिमेंट कहाँ से शुरू करेंगे, A11 A12 A13 3 का, इसका बोले क्या होगा A21 A22, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको हम लिख लेंगे, ये तो कंस्ट्रक्ट ऑफ एलिमेंट हो गया ना, 2 रो 3 कॉलम। अब बताइए तो मेरे पास दिया क्या है कंडीशन aij, तो इसको हम क्या लिख देंगे a, बोले क्या लिखा है i माइनस जे का मॉडुलस, ठीक है। i माइनस पहले बोले A11 कितना होगा, ऐसे बनाइएगा i का मान 1 माइनस 1 नहीं 1 कितना हो गया 0 ना, तो चूंकि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा मॉड ऑफ 0, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। बोले A12 कितना होगा 1 माइनस 2, तो कितना हो गया -1। और हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस का कोई भी नेगेटिव नेचर ऑलवेज बाहर निकलता है तो क्या होता है पॉजिटिव, क्योंकि अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो इसके आगे भी कैसा साइन है नेगेटिव का, तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव। और इसका हम ग्राफ भी बताए थे सेट थ्योरी में, जब फंक्शन पढ़ाए थे तो 0 से इन्फिनिटी इसका रेंज हुआ था, तो ये मेरे पास रिजल्ट कितना हो जाएगा +1 का। बोले तो A13 कितना होगा 1 माइनस 3 कितना हो गया -2 ना, दैट इज कॉल्ड 2 हो गया। हमेशा मॉडुलस के बाहर जाएगा तो कोई भी नेगेटिव साइन क्या देता है पॉजिटिव की ओर। अब बोले तो A21 कितना होगा 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 ना, ठीक है। A22 बोलिए तो 2 माइनस 2 दैट इज कॉल्ड क्या हो गया 0 ना हो गया, तो ये तो रिजल्ट 0 होगा। लास्ट बोलिए क्या होगा A23 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1, तो रिजल्ट कितना हो गया 1। अब बोले तो कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे a बराबर, बोले A11 का मान 0 1 2, फिर क्या होगा 1 0 1, बोले कितना रो कितना कॉलम 2 रो और 3, कहीं निगेटिव आया नहीं ना यार, नेगेटिव का साइन दिया है नहीं। अब इस पे हम होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि a बराबर aij है, इस बार क्या लिखे हैं 1/2, थोड़ा सा अच्छा से गुना कीजिएगा i माइनस 3j, हाफ से हो जाएगा ना, हाँ इधर समझिएगा, सुनिए हाफ लिखे हैं i माइनस 3j कर लिए। तो हमको जो कंस्ट्रक्ट करना है इस बेस पे, एक करना है 3 गुना 2 पहला, दूसरा करना है 2 गुना 3, तीसरा करना है 3:3, ठीक है बस कर दें 4 मत करके कर देंगे। पांचवा करना है 5 गुना 5, पहला सवाल हुआ इस पे बनाना है, इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस करवा देते हैं कहीं मिस ना हो जाए आपको। और 2 नंबर सवाल देखिए कंस्ट्रक्ट, हाँ फिर कर लेते हैं b बराबर bij, ठीक है bij, इसमें लिखे हैं i प्लस 6j, इसका जो कंस्ट्रक्ट करना है b कैपिटल होगा कि स्मॉल होगा, इसमें करना है 2 गुना 3, फिर करना है 3 गुना 2, 2 गुना 4, 4 गुना 2, 2 नंबर सवाल हुआ। 3 नंबर सवाल में देते हैं सिर्फ ओनली फॉर एलिमेंट, इस बार नहीं दे रहे हैं। c बराबर क्या लिखे हैं Cij, इसमें सिर्फ कंस्ट्रक्ट करना है एलिमेंट को, क्या लिख रहे हैं कंस्ट्रक्ट जो करना है 2 गुना 6, 6 गुना 2, 3 गुना 4 और 4 गुना, हाँ सिर्फ फॉर्म में लिखना, जैसे 2 रो 6 कॉलम है ना वो लिख के, कहीं इसका एलिमेंट दिया है नहीं, सिर्फ कॉलम को लिख के स्टॉप कर देना है। ये समझ गए, जैसे 2 रो 6 कॉलम है तो 2 रो में कैसे होगा C11 से शुरू होगा ना, C11 जैसे A1, फिर क्या होगा बोले तो C12 C13 से लेकर C16 तक जाएगा, ठीक है टोटल है। फिर कहाँ से शुरू होगा C21 से लेकर C2, यहीं तक छोड़ देना है लिख के, ठीक है। इसका एलिमेंट नहीं करना। कितना हुआ 3 नंबर 4 नंबर में। अब इसका ऑर्डर आपको बताना है,
ऑर्डर में क्या बताना, जैसे कि 36 एलिमेंट हैं, 49 हैं, फिर जाके 64 एलिमेंट हैं, 112 एलिमेंट हैं, 36 एलिमेंट है और 72 एलिमेंट है। इतना सवाल एक सवाल रुकिएगा, 4 गुना 2 है ना, 1 मिनट रुकिएगा, 4 गुना 3 और 5 गुना 5 ना दे देंगे। इसमें एगो लिखना है कि 3 गुना 5, बस इतना ही होमवर्क है कल के लिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ इसके टाइप्स को पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि कुछ दिन कम